निशा सिंह जी लखनऊ से। जी महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शारीरिक अस्वस्थता है या आध्यात्मिक स्थिति, इसके लक्षण में भेद कैसे जाने? जैसे भूख ना लगना, कुछ अच्छा ना लगना, ये स्थिति है, या शारीरिक कमजोरी समझ में नहीं आना। डॉक्टर पूछते हैं तो बता दिए लक्षण, फिर बाद में कई बार मन में आता है कि ये स्थिति लक्षण कहीं भक्ति के तो नहीं थे। नहीं, भक्ति के जब लक्षण होते हैं ना, तो आनंद की अनुभूति होती है। उसमें कोई किसी से पूछना थोड़ी पड़ता है कि भक्ति के लक्षण। प्रेम, अपने प्रियतम के प्रेमोन्माद में न धूप, न भूख, न कष्ट, न नाना प्रकार के रोगों की पीड़ा, कुछ तो अपने आप समझ में आता ना। सामने मानस पटल पर प्रभु है, प्रभु का आनंद है, तो उसी आनंद की उम्र। अब कोई पूछ रहा है कि क्या स्थिति है, तो शरीर की स्थिति को भांप भी नहीं पाता। तो अपने को पता है कि अपनी भक्ति के रंग में है। तो ऐसे थोड़ी होता है कि हमें पता नहीं कि ये सांसारिक रोग है कि ये भक्ति का रोग। क्योंकि जब श्री जी का चिंतन होगा तब वो एक मुख प्रसन्न तन तेज विराज, एक अद्भुत। और जब किसी का चिंतन होगा निगेटिव तो अलग चिंतन होता है। तो ऐसे अपने को पता है कि रोग का कष्ट है या भगवदानंद की पीड़ा है। भगवदानंद में भी पीड़ा है। जो मीरा जी कहती, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति ल करियो कोई। तो जो भागवती की स्थिति होती है वो खुद आपको पता होगी, क्योंकि जाने मोरी छाती, मीरा जी कहती मेरा हृदय जलता है। तो उसके लिए किसी से प्रमाण की जरूरत थोड़ी है। क्यों? भागवती की स्थिति में किसी से प्रमाण की थोड़ी जरूरत। और देखो, भागवती स्थिति में बताएं, तन चाहे जितना कमजोर हो जाए, लेकिन उसका अध्यात्म बल बहुत पुष्ट होता है, उसे कोई रोग नहीं होता। जैसे मीरा जी के वैद्य बुलाए जाते हैं, 6-6 दिन मीरा जी न भोजन करती न पानी पीती, शरीर पीला हो रहा है। वो खुद अपने पदों में लिखा है कि पान जैसा पीला शरीर हो रहा है। घर के लोग समझते हैं रोग हो गया, पिंड रोग। और आके वैद्य देखते हैं तो वैद्य से कहती कि तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम हमारी नाड़ी पकड़ सको, हमारी नाड़ी पकड़ने के लिए वैद्य संवलिया होए। जब स्वयं ठाकुर जी आवे पकड़े तो समझ पाएंगे कि प्रेम रोग है। तू बाहरी वैद्य शरीर का क्या जान पाएगा। और पीला शरीर हो जाता है कई कई दिन भोजन। तो अपने को पता है, मीरा जी को पता है ना कि मेरे को क्या है। ये तो किसी वैद्य से प्रमाण लेने की दूसरे से जरूरत थोड़ी है। जब हमें भगवदानंद की अनुभूति होती है और उसके बल पर खान पान विश्राम ये सब फीका लगने लगता है, तो हमें पता है ना किस आनंद के बल से। जब भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो हरि से प्यार करते हैं वो अलग होते हैं। उनके लिए प्राण, देह, भोग सामग्री, लोक लोकांतर कोई महत्व नहीं रखता है। तो ये बात अपने को देखते रहना है, स्थिता है या भगवद स्थिति है, वो अपने हो, दूसरा प्रमाण थोड़ी। आज तक कोई थर्मामीटर बना है क्या? ऐसा प्रकृति में वैज्ञानिक ने कोई थर्मामीटर बनाया कि ये देखो प्राकृतिक दुख है, ये भगवदानंद है? आज तक कोई नहीं बना सका, क्योंकि भगवदानंद अनुभूति का विषय है, किसी यंत्र से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। मन को आज तक कोई एक्सरा पकड़ पाया है? एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, कोई यंत्र है देश विदेश कहीं जो मन को कि देखो ये मन? ऐसा नहीं। स्थूल शरीर के ढांचे को आप जान सकते हो, सूक्ष्म शरीर को अध्यात्म के द्वारा। जहां से विज्ञान खत्म होता है वहां से अध्यात्म प्रारंभ होता है। एक वो आए थे अपने भारत के बड़े वैज्ञानिक, इसरो से साइंटिस्ट। हाँ, तब उन्होंने कहा था कि हम भी एक संत हैं। उनका हम भी एक संत हैं जो रात दिन एकाग्र होकर सर्च करते हैं, पर हमारी पढ़ाई जहां से खत्म होती है वहां से आपकी शुरू होती है। उन्होंने कहा कि हम भी एक है, लेकिन हमारी पढ़ाई जहां से खत्म होती है वहां से आपकी शुरू होती है। क्योंकि सूक्ष्मता ही परमात्मा प्राप्ति के लिए, स्थूलता का त्याग, और स्थूल की ही सारी वैज्ञानिकता है, सूक्ष्म की थोड़ी है। और सूक्ष्म से भी परे कारण, कारण से भी परे आत्मस्वरूप, इसका बोध होता है संत महापुरुषों का। जो आत्मस्वरूप वो तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे है। महाराज जी, जैसे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबके लिए सुख अलग है, दुख अलग है, तो असली सुख और दुख को कैसे पहचाने कि सुख क्या है और दुख क्या है? सबकी अलग परिभाषा। हाँ, सब अपने अपने अनुकूलता और प्रतिकूलता को समझते हैं, लेकिन सुख वो है जिसके प्राप्त होने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। जैसे केवट को मिला, जब भगवान के चरण पखार रहा है ना केवट, तो अति आनंद उमगी अनुरागा, शब्दों को देखिए,
अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। इसके बाद भगवान उसको सिया जी की स्वर्ण मुद्रिका देते हैं। तो क्या कह रहा है, अब कछुनाथ ना चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन सब विधि भल पूरी। बहुत जन्म हो गए भटकते भटकते मंजूरी करते, मालिक आज आपके चरण है। ये सुख है। भगवदानंद जब मिलता है तब तृप्त हो जाता है, कोई चाह नहीं रह जाती। अपनी अपनी मन की मान्यता के अनुसार सुख दुख इसी संसार में चयन किए जाते हैं, लेकिन जिनको तुम सुख समझ रहे हो, आज तक कोई सुखी हुआ हो, अभी तक कोई सुखी हो तो बता देना, तुम्हें देखने को मिलता है। इसलिए भाई सुख दुख की परिभाषा ये जो मानी हुई है, ये दुख ही है। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है मेरे गिरधर की माया है। सुख तो भगवान में है, सुख तो सच्चिदानंद भगवान में है। और खाली आदमी रहे तो भी नाम जपते रहो, और क्या, कहीं भी रहो चाहे ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर का हम राय ठिकाना। खड़े हैं बैठे हैं अपवित्र हैं अपवित्र हैं कैसे भी हैं, नाम हर समय जपते रहो, नाम न छोड़ो, चाहे शौचालय में क्यों ना बैठे हो। अगर वहीं दिल फेल हो गया तो ये तो मृत्यु ये थोड़ी सोचेगी कि सोच लो नहा धो लो फिर हम तुम्हें आ रहे मृत्यु का तो ऐसा खेल है कि आर्डर हुआ, सामने भोजन आया और ऐसे किया और ऐसे नहीं कर पाए, गए। तो इसलिए हर समय राधा राधा राधा, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय राधा राधा। सुरेंद्र कुमार जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, पहले मैं शराब मीट अंडा तंबाकू का सेवन करता था, तब से मेरी जिंदगी बहुत आराम से व्यतीत होती थी। जब से मैंने आपका सत्संग सुना मैंने सब नशे छोड़ दिए, भजन करने लगा, तब से थोड़ा सा कष्ट होने लग गया है। आप ये तो देखो, जब कपड़ा गंदा हो जाता है और उसकी जब धुलाई होती है तो थोड़ा तो चोट सहनी पड़ेगी। अब जन्म जन्मांतरों से हमारा हृदय गंदा रहा, अब जब हम भजन में चल रहे हैं सत्य मार्ग में तो अब धुलाई हो रही। थोड़ा चुप रहो, थोड़ा उसे शांति से सह जाओ, आगे मंगल होगा। गंदे आचरण करने से सुख की प्राप्ति नहीं होती, केवल ऐसा लगता है। शराब पीने से, मांस खाने से, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करने से कहीं सुख मिल सकता है क्या? इतना बड़ा प्रतापी रावण जो भगवान शंकर की आराधना करता था, इतना बलवान था, देखो गंदे आचरण के कारण ही नष्ट हो गया। रहा न को कुल रोवन हारा। तो थोड़ा धर्म से चलने पर कष्ट तो हम मानते हैं आएंगे, क्योंकि जैसे दाग लग गया है, अब उसे छुटाना है तो रगड़ना पड़ेगा, उसको पटक पटक के कपड़ा धोना पड़ेगा, तो थोड़ी पटकन तो लगेगी, लेकिन निर्मल हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। हमारे बहुत जन्मों के पाप जमा हैं, इस जन्म के भी पाप हैं, लेकिन हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इस जन्म की गलतियों को छोड़कर अब सच्चाई से चल रहे हो। तो ऊबना नहीं। देखो, गलत कर्म का फल मिलता है तो क्या ये अच्छे कर्म का फल नहीं मिलेगा? आप सोचो, ये तुम्हारी नई खेती है, वो पुरानी खेती है। अब जो चल रहे हो इसका फल नहीं है दुख, इसका फल है सुख। लेकिन जो बोया है उसका फल है दुख, वो आपको काटना पड़ेगा। ये पुरानी फसल है, इसको काट लीजिए। जो अभी फसल डाली है ये जब रंग लाएगी तो आनंदित हो जाओगे, बहुत सुखी हो जाओगे। हमारी बात मान लो, नई फसल को पुरानी से मत जोड़ो। अंदर जलता है जब मुझे कोई, तभी तो सोना जब जलाया जाता है तभी उसका दोष नष्ट होता है, तभी वो चमकता है। तो ये जलन मन को हो रही, जिस मन ने गलत किया है, तुम्हें नहीं हो रही। और इसी को जो सह गया, भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू गीता में कहते हैं, यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर सब सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। व्यथा माने जलन, जो हृदय की जलन को सह गया और सुख दुख को समान भाव से, वही परम पद का अधिकारी हो गया। तो जलन हो रही तो भगवान की कृपा हो रही, चुपचाप सह जाओ। जितना मटकी आवे में रखकर पकाई जाती है उतना बढ़िया वो पानी रखने लायक होती है। कच्ची मटकी में एक बूंद पानी डाल दो, वहीं से छेद हो जाएगा। सूर्य के ताप से तपाने पर भी वो पानी रखने लायक नहीं होती।
कच्ची मटकी जब आवे पे रखी जाती है तब होती है। ऐसे एक कांच है, ऐसे कंकड़ मारो टूट जाएगा, और एक कांच है गोली मारो तो नहीं टूटेगा, उसे बुलेट प्रूफ कहते हैं। कैसे गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करके बुलेट प्रूफ बना दिया गया। उसको ऐसे प्रोसेस में डाला गया कि कांच तो वो भी है, गोली को सह जाएगा। तो अब तुम सही मार्ग पे चल रहे हो, तो अब तुम्हारे अंदर प्रोसेस शुरू हुआ तुम्हें मजबूत करने का। को मन से गुरु मान लिया है। गुरु तो भगवान है, मनुष्य कभी गुरु नहीं हो सकता। हाँ, हम अपने को जानते हो क्या समझते हैं? पोस्टमैन का काम क्या है? मालिक की वस्तु आप तक पहुंचा दे, आपकी बात मालिक तक पहुंचे। सरकारी आप भगवान की बात आपको बता दी और आपकी बात भगवान को बता दी कि जीव है, करुणा करो। हम पोस्टमैन का काम, और हमको मिलती भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति, भगवान का दुलार। जैसे आप 50 लोग भगवान नाम कीर्तन कर रहे हो तो हमारे हृदय में बड़ी शीतलता। आप जो भजन करते हो ना, उससे हमको भी आनंद मिलता है। जैसे आप गलत रास्ते में चल रहे तो देख के हमारे जलन होगी, यार मेरा भारतवासी, मेरे धर्म में चलने वाला एक कैसे गलत आचरण। और जब आप जैसे सब छोड़े तो हमने कहा नहीं धन्यवाद आपको। किस बात का धन्यवाद? जैसे बच्चा दूध पी लेना तो माँ कहती है धन्यवाद, बहुत सुंदर मेरा बच्चे ने दूध पी ले। तो दूध पीने से स्वस्थ तो वही होगा, लेकिन सुख माँ को हुआ। ऐसे संत महात्मा गुरुदेव, इनको सुख होता है जब समाज भगवत मार्ग में चलती है, आनंद के मार्ग में चलती है। खूब धैर्य पूर्वक चलो, विचलित मत होना। आदित्य भारद्वाज जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में तनाव होने का मूल कारण क्या है? उसे पहचानना कैसे? अज्ञान, भ्रम। उसी अज्ञान भ्रम से हमारे अंदर कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो हमारे अंदर असंतुष्टता आती है। हमारे कामा संजायते क्रोधा, हमारी बुद्धि मलिन होने लगती है। कामनाओं की पूर्ति में भी लोभ जागृत होता है और भोगने की इच्छा जागृत होती है। कामना की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध जागृत होता है। क्रोध हमारी स्मृति को छीनता है, स्मृति में मूढ़ता आती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। बस वो तनाव, जिसे डिप्रेशन कहते हैं ना, तो डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। विषयों का जो चिंतन है यही नाश की जड़ है। और अज्ञान के कारण हमको ऐसा लगता है कि यदि हमें मनमानी विषय भोगने को मिल जाए तो सुखी हो जाए। देखो, हमें जो धन प्रिय है ना, वो धन नहीं प्रिय है, धन से विषय मिलते हैं इसलिए प्रिय है। अगर रुपया प्रिय हो तो उसकी कोई खास बात है? रुपया प्रिय नहीं है, रुपया से सामग्री मिलती है, हम जो चाहे वो भोग सकते हैं, जहां चाहे जा सकते हैं। रुपये का प्रयोग प्रिय है, इसलिए रुपये की मान्यता है। अब वो प्रयोग क्यों प्रिय है? क्योंकि मन और इंद्रियां उसे अच्छा मानती हैं कि ये भोग लूं, ये देख लूं, ये छू लूं। तो मन और इंद्रियां जिनके पास ये सब भोग हैं, उनके क्यों नहीं तृप्त हो गए? मान लो अपने पास तो है नहीं, लेकिन वो चीज किसी के पास है, वो क्यों नहीं तृप्त हो गया? तो इसका मतलब है कि हमको ड्रामे में फंसाया गया, अज्ञान में फंसाया जा रहा है। बार बार भोगो, बार बार देखो। इस संसार का सबसे बड़ा सुख कहाँ निहित किया गया है? निहित माने स्थापित किया गया है। आप दिमाग में अपने ढूंढो, दिमाग में ढूंढ के जब आओगे तो इंद्रिय भोग केवल सबसे बड़ा सुख है। आप देख लो, सब अपने दिमाग में देखो। मैं पढ़ लिख करके अच्छा नौकरी करूं या व्यापार करूं, खूब धन कमाऊं, धन कमाकर मकान बनाऊं और सुंदर ब्याह करूं, खूब खाने पीने की सामग्री हो, बढ़िया हमारे पास मित्र हो जो हमारी अर्धांगिनी हो, मन मानी जो मैं चाहूं वैसा भोगूं। लेकिन ये सब है किसी के पास जैसा तुम सोच रहे हो, इससे भी अच्छा है किसी के पास, लेकिन वो भी तृप्त नहीं है। विडंबना है कि जिस शरीर को देखकर तुम चाहते हो ऐसा हो तो मैं सुखी हो जाऊं, उसी को कोई भोग रहा है और वो उधर से निरपेक्ष, वो किसी तीसरे की तरफ देख रहा है, और वो तीसरा जिसके ऊपर वो चौथे की तरफ देख रहा है। ये है क्या? बड़ा सूक्ष्म विषय है। अगर इसको देखा जाए तो ये है क्या? बोले अज्ञान। ये सबका मूल जड़ अज्ञान है, जिसमें हम फंस रहे हैं, जिसमें हमारे को अब निकलना होगा। वो निकलने के लिए अध्यात्म है, अध्यात्म ही निकाल सकता है, अन्यथा बहुत बुरी तरह से अपने लोग दलदल में फंस गए। दलदल में नहीं, मन डरता है। अगर छोड़ने की बात सोच लो तो मन भयभीत हो जाता है, ऐसा लगता है फिर संसार में रह क्या गया। अब देखो, हम लोग जो बात जानते हैं
वो तुम्हारे मन से मन मिला के जानते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए हमने आपसे मन मिला दिया, अब आपके मन में जो चल रहा है वो हमारे, तो तुम्हें लगेगा ये तो मेरे मन की बात बता रहे, वो सारी सृष्टि के मन की बात है। अगर आपसे कहा जाए कि ये झूठा है, आप इसे छोड़ दो, तो छोड़ने की बात सोचने मात्र से लगता फिर तो हम मर गए, जीवन है किस काम का। इसी में पूरा जीवन निकल जाता है और उसे विश्राम नहीं मिल पाता है। हम कह रहे हैं भोगो, लेकिन धर्म पूर्वक भोगो। धर्म उसे एक सीमा में बांध दिया गया है, धर्म एक सीमा में बांध देता है, तुम्हें ये खाना है, तुम्हें ये पीना है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा ऐसा, तुम्हारा, बस इस सीमा में रहो, नाम जप करो और धर्म को भोगो तो निकल जाओगे, फंसोगे नहीं। लेकिन आप गौर से देखिए, ईमानदारी से, वृंदावन की भूमि में बैठे हो, क्या मन सीमा में राजी है? ईमानदारी से देख लीजिए, मन को नवम नवम चाहिए भाई, नवम नवम, और ये इसीलिए पाप कर बैठता है, चाहे जितना पैसा लगे, नवम नवम। आप हमारी बात को अंदर से समझ लीजिए। अब इसी अज्ञान की धरा से हमारी दुर्गति होती चली गई, और नवम नवम असली में है तो भगवान है, जिनकी नयो नेह नव रंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक वो, सब नवीन, सब नवीन। और उस नवीन में तो तृप्त हो गया जीव। मन विश्राम बिना भगवान के नहीं मिलेगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि थोड़ी हमारी बात मान करके पहले गंदे दृश्य देखना बंद करो, गंदी बातें बोलना बंद करो, गंदी क्रियाएं करना बंद करो, तब तुम्हारे गंदे विचार छूट जाएंगे। और गंदे विचार छूटे, पॉजिटिव हुए कि हर परिस्थिति में आप आनंदित रहोगे। परिस्थिति हमें दुख नहीं दे सकती यदि हमारे विचार सही हैं। जिसे सुख चाहिए उसे कष्ट होता है, और जो सुख में स्थित है उसको कष्ट क्या पहुंचाए। थोड़ी सी दवा इतनी सुन्न वाली कष्ट को नहीं होने देती, और चित्त भगवान में जोड़ दो कष्ट होगा। बड़े से बड़े कष्ट को हंस के सहा जाता है। तो बच्चा डिप्रेशन क्यों, दिमाग में भार क्यों? क्योंकि वो अहंकारी अज्ञानी जीव भगवान से परिचय नहीं प्राप्त किया, अध्यात्म को नहीं जाना, इसलिए दुखी हो रहा। नहीं बोलो चिंतन की क्या परेशानी है, तुम्हारा दिमाग स्वस्थ हो, शरीर अस्वस्थ हो तो कोई फर्क नहीं। भगवान का भरोसा, अध्यात्म बल जब तक जागृत नहीं होगा तब तक विश्राम नहीं मिलना किसी को। क्यों चिंता करते हो? अगर आप चिंतन करने लगो, नाम जप करने लगो, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करो, माता पिता बड़े बूढ़ों की सेवा करो, समाज को सुख पहुंचाओ, अभी आप प्रसन्न होने लगोगे। अब इतना सोच सोच कर अपने सुख के विषय में, हम आज सत्संग में कहते सबसे ज्यादा जीव परेशान है ओवर थिंकिंग। परेशानी सबसे ज्यादा है, सामने भोजन रखा है, खाकर उसका आनंद नहीं ले रहा, परसों क्या होगा, कल क्या होगा, आज जो अभी इसका स्वाद तो ले, इसका तो वो तो गया है, वो तो परसों के लिए वो परेशान है, ओवर थिंकिंग में परेशान है। हम कह रहे हैं जिसने आज संवारा है वो कल भी संवारेगा, वो परसों, पर उससे तुम्हारा अपनापन नहीं, परिचय नहीं, इसीलिए तुम परेशान हो रहे हो। राधा 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 राधा
राधा